बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख़ के एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहाँ पाकिस्तान किसी भी सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी सान्या हो जाए और उसके नतीजे में अगर खुदा न ख्वास्ता इंतख़ाबात मुलतवी हो जाते हैं तो इससे बड़ा सान्या पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए कोई और नहीं हो सकता। इस वक्त भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें सरगर्म अमल हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत की पटड़ी को डीरेल करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाना चाहती हैं। बल्कि अदम इस्तेहकाम तो ऑलरेडी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है और उसमें मज़ीद इजाफ़ा करना चाहती हैं। लेकिन हम सब को इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, जो कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त है, उसको एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। लेकिन ये इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ़ दारुल हुकूमतों में एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, कि वहाँ पर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। मुमकिन है अल्लाह ना करे किसी दूसरे सूबे में को भी इसका निशाना बनाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि एक सियासी जमात भी ये चाहती है कि इंतख़ाबात से पहले या इंतख़ाबात के दौरान या इंतख़ाबात वाले दिन कोई ऐसी शोरश बर्पा की जाए, ऐसा हंगामा किया जाए कि आने वाले इंतख़ाबात को दागदार कर दिया जाए, उन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जाए कि देखें जनाब कि कितना जुल्म हुआ, हमें हमारे लोगों को बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया, गिरफ़्तारियाँ हुई और इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी कर ली गई है। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन इदारों ने इस तरह के कार्रवाइयों को रोकना होता है, यकीनन वो इस पर काम कर रहे होंगे। अब गुज़श्ता रोज़ ही मानसेरा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ जलसे से ख़िताब कर रहे थे या कर चुके थे, या उस दौरान वल्लाह आलम एक ख़बर गर्दिश करने लगी कि खुदा न खास्ता नवाज़ शरीफ, जिनकी ज़िंदगी को इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ख़तरात दरपेश हैं, इसीलिए उनकी मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि खुदा न खास्ता नवाज़ शरीफ के ऊपर कोई फायरिंग का वाक़या पेश आया है। बाद में पता चला कोई हवाई फायरिंग थी, लेकिन ये भी हवाई फायरिंग भी होना, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त थी तो मेरा ख़्याल है इसके मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब जो इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी तबाही के हवाले से आपको याद होगा, मैंने 2 रोज़ पहले आपसे ये ख़बर शेयर की थी कि इस्लामाबाद की 3 बड़ी जो तालीमी दरसगाहें हैं, जामियात हैं, उनको रात के 2 बजे उनके तलबा को हॉस्टल में ये नोटिस दिया गया कि आप फ़ौरी तौर पर हॉस्टल ख़ाली कर दें, यानी सुबह सुबह आप यहाँ से चले जाएं। और इन तीनों दरसगाहों को या यूनिवर्सिटीज़ को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। इनमें इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी जिसे फ़ज़ाइया यूनिवर्सिटी कहते हैं, और NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी शामिल हैं। और बताया ये गया है कि किसी भी मुमकिना तख़रीबकारी या दहशतगर्दी के मंसूबे या कार्रवाई के पेश नज़र इन यूनिवर्सिटियों को बंद किया गया है। और जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, या उन दिनों गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान जिनका इस्लामाबाद में आना जाना हुआ, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी किस कदर हाई अलर्ट थी। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था, मशकूक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, लोगों की शनाख्त पूछी जा रही थी। मामला ये था कि कोयटा से एक खातून जो है, वो एक औरत या लड़की कह लें, जो भी कह लें,
उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके कब्ज़े से ख़ुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। उसकी निशानदेही पर उसने बताया कि इस तरह की 3-4 और ख़वातीन हैं जो मुल्क में किसी भी जगह दहशतगर्दी कर सकती हैं। बताया ये गया है कि हसास अदारों ने कोई कॉल जो है वो इंटरसेप्ट की है और ये कॉल ज़ाहिर है उन दहशतगर्दों की जानिब से या हैंडलर्स की जानिब से आगे लोगों को की गई होगी। जो भी तरीक़ाकार होगा, मेरे इल्म में ये बात तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कॉल इंटरसेप्ट करना इन अदारों का काम है, जिससे ये पता चला कि कोई कार्रवाई होने वाली है। अब ज़ाहिर है जिस तरह पहले मैंने बताया कि अगर इंतखाबात से पहले खुदा न ख्वास्ता 2007 की तरह का कोई सान्या हो जाता है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब करके बाहर निकल रही थी तो शहीद कर दिया गया। अगर इस किस्म का सान्या हो जाता है तो यकीनी तौर पर इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनमें बरादर इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, जिसमें कतर है, दीगर ममालिक तुर्की है, चीन है। ये समझते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इंतखाबी अमल मुकम्मल हो, एक मुस्तहकम हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए और फिर वो लोग जिस सरमायाकारी का उन्होंने वादा किया है वो पाकिस्तान में, जो कि तकरीबन 60 से 65 अरब डॉलर की सरमायाकारी है, उसके मंसूबों पर समझौतों पर दस्तखत करें और पाकिस्तान में सरमायाकारी का अमल शुरू हो और पाकिस्तान की जो मईशत की जो पहिया है, जो पटड़ी से उतर चुका है, उसको दोबारा पटड़ी पर चढ़ाया जाए। लेकिन साथ ही साथ इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं कि मुस्तकबिल की जो हुकूमत होगी वो हंग पार्लियामेंट होगी, मौलिक पार्लियामेंट होगी और किसी को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है वो पार्लियामेंट या वो हुकूमत भी कोई बड़ा सियासी इस्तेकाम लेकर नहीं आएगी, जिस तरह के आज पोलराइजेशन का दौर है। और फिर उस हुकूमत पर यह लाजम होगा कि तमाम सियासी और दीगर स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाए और कम अज़ कम कुछ बुनियादी मुआहदे या मिसाक जो हैं उन पर दस्तखत किया जाए, जिसमें मिसाक मईशत है, मिसाक जमहूरियत है, इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करना है और मुख्तलिफ़ अदारों को अपने अपने दायरा इख्तियार में रह कर काम करना वगैरह शामिल हैं। माजी की गलतियों को ना दोहराना, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। वरना इस वक्त जिस तरह मैंने बताया है कि पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है और इस मौके पर कोई भी बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी की कार्रवाई, कोई भी बड़ा सान्या यकीनन पाकिस्तान में इंतखाबात को मुलतवी करने का मूजब होगा। बहुत सी क़ुव्वतें अब भी चाहती हैं कि इंतखाबात मुलतवी हों, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की मईशत के लिए आप ये समझ लीजिए कि इंतहाई ख़तरनाक होगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।